अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर होने की क्या क्या वजूहात हैं और इसको आपने घर में कैसे ट्रीट करना है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपने फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो टॉपिक पर बात करने से पहले आपको अपने चैनल के बारे में बताती चलूँ कि मेरा ये चैनल गायनी और ऑब्स के इश्यूज़ के बारे में है और अगर आपको कोई भी गायनी और ऑब्स से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और इंशाल्लाह मैं आपको आपके क्वेरीज का सेटिस्फैक्टरीली जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर के बारे में। प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर की जो मेन रीज़न है वो है हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी के स्टार्ट में पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उनमें नॉर्मली ही ब्लड प्रेशर लो होता है और जैसे जैसे फिर प्रेगनेंसी एडवांस करती जाती है ये नॉर्मली ही इम्प्रूव करता जाता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, नौजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है। तो जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो बीपी होता है 80-50 या 90-50 या 90-60। तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अक्सर ही ऐसे होता है कि फिर पेशेंट्स के हाथ जो भी कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिक या क्वैक या LHV कोई भी आते हैं तो वो उनको अक्सर ड्रिप लग जाती है। अब वो ड्रिप लगने से होता क्या है, ड्रिप लगने से वक्ती तौर पे तो जो डिहाइड्रेशन है वो इम्प्रूव कर जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ड्रिप्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं और कंपल्सरी हैं इस डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने का क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है कि हम इसको घर में ही ट्रीट कर सकें होम रेमेडीज़ की वजह से। तो डेफिनेटली आप लो ब्लड प्रेशर को घर में ट्रीट कर सकती हैं। तो जैसे ही आपने लो ब्लड प्रेशर की अलामात को महसूस करना है या आपने चेक करवाना है तो आप करवाया और आपका लो ब्लड प्रेशर आया तो आपने फ़ौरन कुछ खाना है। पर्टिकुलरली आपने कोई नमक वाली चीज़ खानी है, चाहे वो कोई चिप्स का पैकेट हो या कोई स्कंजवी हो। इसके अलावा केला और खजूर खाने से भी ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है क्योंकि ये भी मिनरल्स रिच होते हैं। अगर इसके साथ ठीक नहीं हो रहा, आपने कुछ वॉक करनी है, वॉक करने के साथ भी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करती है। अगर वॉक से भी ठीक नहीं हो रहा तो एक और टिप है कि आपने सीधा लेटना है और सीधा लेट के जो आपका फुट एंड है उसको आपने रेज करना है। जब आप फुट एंड को रेज करेंगी, आपने पैरों के नीचे 2-3 तकिए रखे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगा। जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो फुट एंड से आपके हेड एंड की तरफ को जाने लग जाएगी और सिम्टम्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो ये तो है कि अगर नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी बीमारी की वजह से लो है तो फिर आपने डेफिनेटली इसको सीरियस लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई दिल का मसला है और ब्लड प्रेशर लो है या कोई ब्लीडिंग खुदा न खास्ता हो रही है या कोई गुर्दों का मसला चल रहा है या वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और आप उसकी कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो या आपको कोई डायरिया हुआ है और जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो गई है और ब्लड प्रेशर लो हो गया है, या फिर आपको नौजिया और वॉमिटिंग ही इतनी ज़्यादा है कि आपका जिस्म के अंदर कोई चीज़ टिक ही नहीं रही और आपको जो है वो डिहाइड्रेशन हो गई है, ब्लड प्रेशर इस वजह से लो हुआ है, तो फिर डेफिनेटली फ्रेंड्स आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाना है। लेकिन शर्त यह है कि आपने किसी ऑथेंटिक गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाना है और अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती हैं कि ये ड्रिप्स के ज़रिए ये डेफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए तो डेफिनेटली आप ये ड्रिप्स लाजमी लगवाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन को और लो ब्लड प्रेशर को, जो ब्लीडिंग की वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है, उसको ओवरकम करने का जो आइडियल मेथड है वो IV रूट ही है, IV ड्रिप्स ही हैं। लेकिन खुदारा जो ड्रिप्स का बेजा यूज़ है उससे खुद भी बचें और अपने जो जानने वाले हैं उनको भी ये मैसेज स्प्रेड करें कि ये बेजा ड्रिप्स ना लगवाएं, ड्रिप्स पर इतना ज़्यादा खर्चा ना करें। उससे तो अच्छा है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें, अपनी डाइट पे पैसे लगा लें और इसको इम्प्रूव करके आप अपने लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मैसेज को ज़रूर आगे भी स्प्रेड करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।